नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका फिजिकल एजुकेशन पॉइंट चैनल पर। दोस्तों, ये मेरा तीसरा वीडियो है D+B TGT PGT फिजिकल एजुकेशन 2020। दोस्तों, आपको इस वीडियो पर टॉप 10 MCQs एंड टॉप 10 वन लाइनर क्वेश्चंस मिलेंगे। तो दोस्तों, आप इस वीडियो को भी पूरा देखिएगा और इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं आप उनको नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है, कोशिका का ऊर्जा घर किसे कहते हैं। दोस्तों, चार ऑप्शंस हैं, केंद्रक को, माइक्रोकॉन्ड्रिया को, जीव द्रव्य को, आरएनए को। दोस्तों, इसका जो राइट ऑप्शन 2 है, माइक्रोकॉन्ड्रिया। कोशिका का ऊर्जा घर माइक्रोकॉन्ड्रिया कहते हैं। दोस्तों, कोशिका क्या है? सबसे छोटी इकाई, मानव शरीर की सबसे छोटी इकाई को कोशिका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आत्महत्या की थैली किसे कहते हैं। चार ऑप्शंस हैं, इसका जो राइट ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर 1, लाइसोसोम। लाइसोसोम को दोस्तों आत्महत्या की थैली कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों MCQs का, इनमें से किस आधार पर प्रत्येक व्यक्ति को पहचाना और उनमें अंतर किया जा सकता है। छायाचित्र द्वारा, शरीर के प्रकार द्वारा, विद्यालय के रिपोर्ट कार्ड द्वारा या DNA के द्वारा। दोस्तों, आप जानते हैं कि जब भी किसी व्यक्ति की पहचान की जाती है तो हम उसका DNA टेस्ट करवाते हैं। तो दोस्तों, ऑप्शन नंबर 4 राइट आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रोथ को प्रभावित करने वाला कारक। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ग्रोथ को प्रभावित करने वाला कारक, चार ऑप्शन है, आनुवंशिकता, पर्यावरण, जलवायु। आनुवंशिकता मतलब दोस्तों जो एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक उनके सभी गुण आनुवंशिकता के कारण आते हैं। और इसी प्रकार जो इन्वायरमेंट है, इन्वायरमेंट भी दोस्तों बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, और जलवायु और इनमें से सभी। तो दोस्तों यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, यानी इनमें से सभी ही ग्रोथ को यानी वृद्धि को प्रभावित करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शरीर की संरचना का अध्ययन, यानी दोस्तों बॉडी के स्ट्रक्चर का अध्ययन किसके अंतर्गत किया जाता है। दोस्तों, यहाँ पर गति विज्ञान, तो यहाँ पर गति का अध्ययन करता है मानव शरीर के। इसके बाद दूसरा है शरीर रचना विज्ञान। दोस्तों, यही तो हो सकता है, जो एनाटॉमी है वो शरीर रचना विज्ञान का अध्ययन किया जाता है। समाजशास्त्र में समाज का अध्ययन, और मानव विज्ञान में मानव के संपूर्ण अंगों के अध्ययन करते हैं। दोस्तों, हड्डियों का अध्ययन कहलाता है। चार ऑप्शंस हैं। दोस्तों, जो हड्डियों का अध्ययन है वो ऑस्टियोलॉजी के अंतर्गत होता है। मायोलॉजी के अंतर्गत दोस्तों संपूर्ण मसल्स का अध्ययन होता है। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, रक्त किस प्रकार का ऊतक है। दोस्तों, जो हमारा ब्लड है कनेक्टिव टिश्यू होता है, यानी ब्लड इज अ कनेक्टिव टिश्यू। ऑप्शन नंबर 1 राइट है, संयोजी ऊतक हमारा रक्त को कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, जोड़ों के अध्ययन को कहा जाता है। यानी दोस्तों जोड़ों के अध्ययन के बारे में हम किसके अंतर्गत पढ़ते हैं। एंथ्रोपोमेट्री, बायोलॉजी, आर्थोलॉजी, इनमें से कोई नहीं। ऑप्शन नंबर सी आर्थोलॉजी। आर्थोलॉजी के अंतर्गत जोड़ों का अध्ययन किया जाता है। और इसी प्रकार जो एंथ्रोपोमेट्री है दोस्तों, एंथ्रोपोमेट्री में जो भी मेजरमेंट होती हैं वो हाइट की, वेट की, और बॉडी के जो हमारे एक्सटर्नल पार्ट हैं उनकी जो मेजरमेंट होती है वो एंथ्रोपोमेट्री के अंतर्गत होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बॉल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर मूवमेंट होती है। यानी दोस्तों बॉल एंड सॉकेट जोड़ के चारों ओर किस प्रकार की मूवमेंट होती है। दोस्तों, बॉल एंड सॉकेट जोड़ हमारे हिप एंड शोल्डर में पाई जाती है। हिप और शोल्डर पे दोस्तों फ्लेक्शन एक्सटेंशन होता है, रोटेशन एंड सर्कमडक्शन होता है, हाइपरटेंशन भी होता है, उपयुक्त सभी। यानी दोस्तों बॉल एंड सॉकेट जोड़ पर सभी प्रकार के मूवमेंट हमारे पॉसिबल होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कलाई में किस प्रकार का जोड़ पाया जाता है। दोस्तों, जो हमारी रिस्ट होती है उस रिस्ट पे हमारा किस प्रकार का जॉइंट पाया जाता है। तो दोस्तों चार ऑप्शंस हैं। चार ऑप्शंस में जो ऑप्शन नंबर 1 है, ग्लाइडिंग जॉइंट। ग्लाइडिंग जॉइंट कलाई में पाया जाता है। पिवट जॉइंट हमारे गर्दन में पाया जाता है। हिंज जॉइंट हमारे नी और एल्बो में पाया जाता है। बॉल एंड सॉकेट हमारा हिप एंड शोल्डर में पाया जाता है। ये दोस्तों हमारे टॉप 10 MCQs थे। अब दोस्तों आपको मिलेंगे
टॉप 10 वेरी इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चन। क्रोमोसोम की संख्या 23 जोड़ी है। अर्थात दोस्तों जो क्रोमोसोम होते हैं वो जो 23 जोड़े होते हैं यानी 46 गुणसूत्र होते हैं। जो 22 जोड़े होते हैं वो माता और पिता पे सेम होते हैं। जो एक लास्ट जोड़ा होता है वो महिला और पुरुष में अलग अलग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कैल्शियम और फास्फोरस हड्डियों एवं दंत निर्माण में सहायक हैं। यानी कहने का अर्थ है दोस्तों, हड्डियों और दांतों के निर्माण में कैल्शियम और फास्फोरस बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। तीसरा पॉइंट, मायोफाइब्रिल लंबे प्रोटीन एक्टिन एंड मायोसिन तथा टाइपिंग आज से मिलकर बनी होती है। दोस्तों कहने का अंतर जो मायोफाइब्रिल है वो हमारे प्रोटीन एक्टिन और मायोसिन से मिलकर बनी है। अब मायोसिन क्या है दोस्तों? मायोसिन को मोटा फिलामेंट है, यानी मायोसिन एक मोटा फिलामेंट है। यह मांसपेशियों में पाई जाती है। मांसपेशियों के संकुचन में यह महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। और फिलामेंट का अर्थ होता है प्रोटीन की लंबी श्रृंखला को कहते हैं, यानी फिलामेंट का अर्थ प्रोटीन की लंबी श्रृंखला को कहते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, सार्टोरियस हमारे शरीर की सबसे लंबी मांसपेशी है और मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी हमारी ग्लूटियस मैक्सिमस है। ये दोस्तों हिप में पाई जाती है और ये हमारे थाई बोन के जस्ट सामने पाई जाती है। मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशी कहाँ पाई जाती है? तो दोस्तों हमारी मानव शरीर में सर्वाधिक शक्तिशाली मांसपेशी जबड़े में पाई जाती है। क्वेश्चन ऐसे ही बनता है कि शरीर की कहाँ की मांसपेशी सबसे शक्तिशाली होती है? तो दोस्तों जबड़े की। अब मांसपेशियों के ऊतकों में लगभग 75% जल पाया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट है, लाल तंतु से बनी, यहाँ पे दोस्तों स्लो है, स्लो ट्यूज, यानी दोस्तों लाल तंतु से बनी स्लो ट्यूज मांसपेशियाँ सहन शक्ति के लिए उपयुक्त होती है। मानव शरीर में लंबी हड्डियाँ मुख्यतः किस प्रकार कार्य करती हैं? मानव शरीर में लंबी हड्डियाँ मुख्यतः लीवर यानी उत्तोलक के रूप में कार्य करती हैं। मानव शरीर में हड्डियों को आकार और आकृति के आधार पर वर्गीकृत किया जाता है। यानी दोस्तों कहने का अर्थ है कि मानव शरीर में हड्डियों को आकार और आकृति के आधार पर वर्गीकृत किया गया है। दोस्तों ये टॉप 20 क्वेश्चंस थे जो आपको वन लाइनर और एमसीक्यूज के रूप में प्राप्त हुए हैं। मुझे आशा है दोस्तों आप लोगों ने बहुत ही अच्छे तरीके से वीडियो देखा होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा हो तो लाइक करिए। मिलते हैं अगली वीडियो।